हरे राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। गीता जी अध्याय 4 और श्लोक संख्या 11 से ही पाठ करते हैं। हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। स्वामी जी की व्याख्या देख ली जाए। यद्यपि सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, तथापि मनुष्य जिस भाव से देखता है, भगवान भी उसके सामने उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तैसी। प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। जीव जगत को धारण करता है। जीव जगत को धारण करता है। येदम धारेते, ये जगत। तो भगवान जगत रूप से प्रकट हो जाते हैं। नास्तिक भगवान को नहीं मानता, तो भगवान उसके सामने नहीं रूप से प्रकट हो जाते हैं कि हाँ, मैं नहीं हूं। चोर भगवान की मूर्ति में भगवान को ना देखकर पत्थर स्वर्ण आदि को देखता है, तो भगवान उसके लिए पत्थर स्वर्ण आदि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि एक बड़ी सुंदर पुस्तक है, बहुत छोटी है, छोटी सी पुस्तक है, गोपाल का स्वभाव। अ, कईयों को मैंने दी है। छोटी सी पुस्तक है, गोपाल का स्वभाव। सुदर्शन सिंह चक्र जो हैं उनकी लिखी हुई है। सिर्फ मूल भाव उनका ये है कि गोपाल के सेवा करते हुए, अगर गोपाल को, मैं ये मानता हूं कि गोपाल को भूख लगी हुई है, तो मैं उनके लिए भोग बनाऊंगा। और यदि ये मानता हूं कि नहीं, उनको भूख नहीं लगी, भगवान है, उनको भूख नहीं लगती, तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं मानता हूं कि इनकी सर्दियों में सर्दी लगती है, तो मैं इनको कपड़े गर्म पहनाऊंगा। और यदि मैं नहीं, ये मानता ही नहीं है कि इनको सर्दी लगती है, तो मैं नहीं पहनाऊंगा। तो सुदर्शन सिंह चक्र अपना भाव रखते हैं, मेरा गोपाल कितना अच्छा है।
जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही सुन लेता है, जैसा मैं मानता हूँ वैसे ही मान लेता है। हम्म, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो उसमें गोपाल का स्वभाव, हम्म, स्वामी जी जो कह रहे हैं उसके अनुसार वो छोटी सी पुस्तक बहुत अच्छी है, पढ़ना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, और बहुत सस्ती सी है, वृंदावन खूब मिलती। काफी सारी लाया था, कुछ बांटी भी हैं, शायद जम्मू भी पड़ी होंगी, पड़ी हैं, और कुछ याद है दो तीन को दी थी। तो श्लोक जो है उसका अपनी व्याख्या स्वामी राम सुखदास जी की ये है कि जो आपने सुनी। तो हे प्रथानंदन, फिर से पढ़ रहा हूं, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। कुछ ऐसी बात है कि जो स्वामी जी ने लिखा है, वो भी उनकी पूरी बात मुझे नहीं समझ आ रही। वो क्यों नहीं समझ आ रही? व्याख्या में जो उन्होंने कहा है, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। अगर भगवान की आज्ञा देखी जाए, भगवान की आज्ञा क्या है? उसके अनुसार जो मन मर्जी से चल रहा है, जो विषयों के लिए चल रहा है, वो तो भगवान के आदेश का पालन तो नहीं कर रहा, भगवान की आज्ञा पालन नहीं कर रहा। नहीं करता है तो तभी दंड प्राप्त होता है, तभी सुख दुख प्राप्त होते हैं। अब ये अब ये तत्व दृष्टि से स्वामी जी ने लिखा है, वो क्या? गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तो गुण प्रकृति के हैं, सत्व रज तम। तम गुण भगवान की आज्ञा पालन करने ही नहीं देता, और रजोगुण भी ऐसा ही है। सत्व गुण विशेष होने पे थोड़ा रजोगुण का 25% 30% मिल जाए, तो उस सत्व गुण में मिल करके रजोगुण सात्विक कार्यों में लग जाएगा, भजन साधन में लग जाएगा, और धीरे धीरे रजोगुण अंतिम समय में सब छोड़ देगा। सत्व गुण अंतिम समय में रखेगा, लेकिन अंतिम समय में सत्व गुण भी छोड़ देगा, क्योंकि उसको गुणातीत होना है, तभी वो परमात्मा में आत्मसात हो सकता है। तमोगुण जो है सहयोगी है, बहुत कम मात्रा में, 20% 30%, क्योंकि निद्रा जो आती है वो तमोगुण के प्रभाव से आती है। इस तरह शरीर में ये तीनों गुण चाहिए। उस दृष्टि से गुण तो परमात्मा के, माया के है ना, तो गुणों के आधार पे ही जीव नाचता है। तो तत्व दृष्टि से यह है कि फिर तो भगवान ही करा रहे हैं सब कुछ, माया तो उनकी शक्ति है ना। लेकिन हमारा हम तो तत्व दृष्टा नहीं है, इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए। ये तत्व की बात मान करके सिर्फ सिर्फ
आज्ञा नहीं माननी इसलिए तत्व दृष्टि बना ले, और जो मन में आए सो करें, वो जो संसार में हो रहा है भगवान करा रहे हैं, तो फिर सुख दुख क्यों है। इसलिए मैं यहाँ ये भाव रखता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो भगवान के मार्ग की ओर चल रहे हैं उन्हीं की बात है, जो नहीं चल रहे हैं उन्हीं की बात नहीं। मुझे ये समझ आ रहा है। और हर किसी के भाव अपना अपना है, उसको लेकर के ज्यादा कुछ नहीं कहना मेरे को। सीताराम। संख्या 12। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। फिर से, कर्मों की सिद्धि मैंने फल पाना, कर्मों का परिणाम, फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। ऐसे देवताओं की पूजा इत्यादि करके और मनोकामना पूर्ण की जा सकती है। सीधी सी बात है। अब संख्या 13 पे चलते हैं। 13 और 14वां संख्या एक साथ है। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। रचना तो कह रहे भगवान मेरे द्वारा की गई, पर फिर भी मैं अकर्ता हूं, क्योंकि भगवान तो कर्मयोगी हैं, कर्मयोगियों के भी योगी हैं, इसलिए वो अकर्ता है। ये सृष्टि उन्होंने राग से नहीं की, जैसे हम घर अपना बनाते हैं उसमें राग होता है, अपने परिवार होता है तो उसमें राग होता है इत्यादि। तो भगवान तो इस भाव से सृष्टि रचना नहीं करते। जो पीछे कर्म योग के लक्षण बताए हैं वो पूर्ण रूप से होते, लेकिन भगवान नहीं करते, माया ही करती है। इसका अर्थ है भगवान माया को अपना ही मान रहे हैं। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण की कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। पीछे बताया ना कि जिनको कर्मों का फल चाहिए वो देवताओं की पूजा इत्यादि जो विधि है वो करे। ये तो वेद में ही है, पुराणों में ही है। तो भगवान कह रहे हैं मैंने तो फल की तो कोई स्पृहा इच्छा थी नहीं, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। इस भगवत वचन से सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। कर्म से तो वर्ण की रक्षा होती है। बहुत बढ़िया। आर्य समाज में ये है, एक तो तरफ कहते हैं जाति नहीं मानो, जाति कर्म से होती है, वर्ण जन्म से नहीं होती। तो और फिर किसी को भी
वो आर्य समाजी बनाने के लिए, जो मैंने सुना, मैं तो उनके बीच इतना गया नहीं, फिर सत्संग सुनते हुए महात्मा लोग ही बताते। तो वो दीक्षा देते हैं वहां कि तुमने कौन से वर्ण को अपनाओगे तो तुम्हें वही बना देते। मोस्टली लोग बोलते हैं ब्राह्मण बना दो। पहली बात ये, फिर वो वहां जातिवाद करने की आवश्यकता क्या है? जब तुम बना सकते हो किसी को। विश्वामित्र तो तप करते करते थक गए, कई विघ्न बाधा आई, वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार दिया इसी कारण से। कई कई उन्होंने अ, कांड किए विश्वामित्र जी ने, मुझे ब्राह्मण कहो तप कर करके। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, विशिष्ट कहेंगे तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण। लेकिन अंतिम में ऐसा ही हुआ, क्योंकि ब्राह्मण का हृदय बहुत, ओहो, वो करो म्यूट, करो म्यूट। ब्राह्मण का हृदय बहुत निर्मल होता है, निश्चित है, पुराणों में वर्णन है सब कुछ। इसलिए वही दूसरे के लिए, म्यूट कर लीजिए सभी, किसी की आवाज आ रही है। ब्राह्मण जो है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार वो बहुत जन्मों के बाद ब्राह्मण, उसको ये पद मिलता है, वो शरीर मिलता है। कुछ ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा बन करके भी अपने आप को नहीं समझ पाते, तो वो अलग बात है। फिर वो दूसरे दूसरे कामों में लग जाते हैं। लेकिन वो इस तरह क्या होता है कि हृदय से दूसरे का सुख चाह सकता है, हृदय से दूसरे का, इसका कल्याण हो जाए, कि इसकी इसका दुख दूर हो जाए, ये चाह सकता है, जैसे माँ चाहती है। हाँ, ये दृष्टांत दे सकता हूँ। जैसे माँ चाहती है अपने बच्चे के लिए, वो कर सकता है। लेकिन शास्त्र ही कह रहा, उतना दूसरों में नहीं, दूसरी जातियों में वो नहीं, संख्या, फिर वही आधार आ जाता है। फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से आधार आ जाता है। लेकिन ये क्यों मैं इस तरह से बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक जन्म के तप से या भजन साधन से ब्राह्मण नहीं बना, पीछे लगा हुआ है, तो अंतःकरण शुद्धि होती है। अब कोई ऐसे भी होते हैं, किसी ब्राह्मण की सेवा करते करते अगला जन्म ब्राह्मण का मिल गया, लेकिन था कुछ और, वो भी स्वभाव उसके साथ ही है, गोत्र भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्वभाव वही पुराना जो पिछली उसकी जाति का था। ऐसे भी बहुत कुछ चीजें होती रहती। तो लेकिन जो शास्त्रोक्त ब्राह्मण की बात है, वो वास्तव में वैसी है जैसा लिखा है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को भूदेव का कहते हैं, पृथ्वी का देवता। तो यहाँ जो स्वामी जी की व्याख्या में जो लिखते हैं, चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है, भगवान कहते हैं। इस भगवत वचन से सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। कर्म से तो वर्ण की रक्षा होती है, जिस वर्ण में हो वही तुम्हारा धर्म है। उसके अनुसार अपने भाव को, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लो, जैसे ब्राह्मण ने किया था, वहीं पहुंच जाओगे। ये है। और जितना जिस जिस जाति में हमने किया, ऐसे हमारा वो बढ़ता जाता है आगे। अब यहाँ
जाति को ऊंच नीच नहीं उधर है वर्णन, कहीं पे वर्णन नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है तुम दोष दृष्टि तो कर ही नहीं सकते। भगवत बुद्धि ही करनी पड़ेगी। अगर तुम बुद्धि सही है तब, असल कुछ जानते नहीं है तो, जैसे गांवों में शहरों में होता है, जो मुंह में आया वो बोल देते हैं, ये ठीक नहीं। शास्त्र कहता है, मान लीजिए हम राधा रमन जी के दर्शन कर रहे हैं और वहां सभी लोग एक साथ कर दर्शन करते हैं, वो वहां खड़े होकर के, तो हमने देखा कोई भंगी खड़ा हो गया है बीच में, तो हम थोड़ा ये भाव भी नहीं ला सकते कि ये थोड़ा पीछे हट जाए, परे हो जाए, ये भाव भी नहीं ला सकते, दोष लग जाएगा। और वो दोष बड़ा खतरनाक है। कैसे? भगवान के सन्मुख जीव हो गया, फिर उसमें दोष रहा कहां, अशुद्धि कहां रही? शास्त्र का ये मानना है। भगवान के, हाँ हाँ, मैंने बहुत पहले कई बार बताया कि जिन महात्मा के पास जाते थे, मैं जाता था, बहुत प्रिय लगते थे मेरे को महात्मा मथुरादास भक्तमाली जी। वो यज्ञ पुवित नहीं पहनते थे, तो आप समझ लीजिए वो कौन जाति से होंगे। तो मैं उनकी सेवा करता था, बिना कुछ विचारे उनकी सेवा करता था। मेरा ब्राह्मण शरीर है, कोई परमात्मा ने ही मुझे ऐसा किया, ऐसा भाव दिया। और शास्त्र ही एक बात कह रहा है, जाति इत्यादि जो है, वैसे कथा कहीं और जा रही है, जाति इत्यादि जो है वो हमारे सुख और समृद्धि के लिए है, सबके लिए, कि जो जिसका स्वभाव है वो वैसा ही काम करे, तो वो अपने काम में सफल हो जाएगा। उसका स्वभाव है पिछले कर्मों का, तो वो वैसा ही स्वभाव कर्म करेगा तो सफल होगा, जीवन में सुखी रहेगा। और तो शंकराचार्य ये भी कहते हैं, अगर ठीक ठीक समाज इसमें चले तो किसी को आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सबको अपनी अपनी जाति के अनुसार काम मिल रहा है। किसी को काम के लिए कहीं जाना नहीं, हाथ फैलाना नहीं, जिसका जो स्किल है वो काम कर रहा है। तो आरक्षण पहले से ही है, सबको पहले से ही आरक्षण प्राप्त है, मनुस्मृति के अनुसार, जिसे शास्त्र पढ़ते हैं पहले से ही है। पर यह है कि वो वोट में हमको जातियों में बांट करके उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, और फिर जो है, जब वोट वोट का टाइम आता है तब कौन कौन सांसद किस जाति से जुड़ा हुआ है, फिर वो जाति वहीं पे आ जाती है, फिर वोट ले लेते। तो इसे नेता लोग घुमा रहे हैं हमको, लेकिन हमें अपने गीता, रामायण, भागवत जी, ये सब ग्रंथ ठीक से पढ़ने चाहिए, तब हम इन समस्याओं से बच पाएंगे। लोक लोक और परलोक बन जाए, नहीं तो ये सब माया से माया चल रही है, गंभीर घोर माया चल रही है। तो चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। इस भगवत वचन से सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। कर्म से तो वर्ण की रक्षा होती है। जैसे सृष्टि रचना रूप कर्म करने पर भी भगवान अकर्ता ही रहते हैं, ऐसे ही भगवान का अंश जीव भी कर्म करते हुए अकर्ता ही रहता है। ऐसे ही भगवान का अंश जीव भी कर्म करते हुए अकर्ता ही रहता है।
परंतु जीव अहम से संबंध जोड़कर अज्ञानवश अपने को कर्ता मान लेता। तो जो अज्ञानवश माना हुआ है उसने, तो उसको ज्ञान कैसे प्राप्त हो? तो वो यही है कर्मयोग। अपना कर्तव्य करे, धर्म, अपने अपने धर्म का पालन करे और निष्काम भावना से सेवा करे, अपने कर्म करे, तो अकर्ता कैसे हो जाए? राग द्वेष के बिना करे, न प्रेम भाव बना के करे, ना द्वेष करके करे, तो अकर्ता हो गया, भगवान के समान ज्ञानी हो गए। तो ये इस समस्या को छुड़ाने के लिए कर्मयोग। अहंकार विगूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक पढ़ चुके हैं। परंतु जीव अहम से संबंध जोड़कर, बस यही समस्या हम, मैंने किया, ये अहम को लेकर के वो करता है। इसलिए इसको अहम जो है, अहम की अंतःकरण की शुद्धि है ना, बात चल रही है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार की शुद्धि हुई नहीं, तो यही अज्ञान है। इसलिए उसने अहम से संबंध जोड़कर अज्ञानवश अपने को कर्ता मान लेता है। संख्या 15। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं। ये भगवान कहते हैं पूर्व काल में जो मुमुक्षुओं ने, जो मोक्ष की इच्छा वालों ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। व्याख्या में स्वामी जी लिखते हैं, भगवान का मत है कि मुमुक्षा जागृत होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान कह ही रहे हैं। अब मेरे मन में भाव हो गया, मैं साधु हो जाऊंगा, साधु हो जाऊंगा कि क्या करूंगा, सिर्फ नाम जप करूंगा और इत्यादि इत्यादि, कोई और काम नहीं करूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन भजन साधन नहीं करूंगा, सेवा बुद्धि नहीं रखूंगा, जो कर्तव्य कर्म है वो नहीं करूंगा, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए मुमुक्षा, जिनको मुमुक्षा जागृत होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। सेवा तो अगर वहां खड़े हो वहां भी करनी। इसलिए महात्मा लोग आपस में सेवा खूब करते हैं और इसकी खूब चर्चा होती है, तो आपस में बहुत अच्छा व्यवहार होता है। प्रत्युत कर्ता कर्तृत्व अभिमान तथा फलाशक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से बंधन होता है, पर कर्मयोग से मोक्ष प्राप्त होता है। यही है मोक्षा, यही है मोक्ष। कर्म करने से बंधन होता है, पर कर्मयोग से मोक्ष प्राप्त होता है। स्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर दिया। जो फलाशक्ति वाले कर्म हैं, अज्ञानवश राग ममता इत्यादि से भरपूर जो कर्म हम कर लेते हैं, वो वही बंधन है। जो कर्मयोग में जो पीछे वर्णन हुआ है, ऐसे ढंग से जो कर्म करता है,
वो मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषयों में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः ये कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहां भी लिखा संसार बंधन क्या है? अशुभ। और हमें यही विश्राम करते हैं कि जितना इसको मानते हैं, 15 श्लोक तक पाठ किया, शाम को करेंगे 16 श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे।